everyone, this is Anurag Saha and I welcome you all to T3 Fitness. I hope सब लोग अच्छे हैं। आपको जैसे न्यूज़ मिला होगा कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ चुका है, सो इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम चीज़ होता है सो कोई अच्छा चीज़ भी देके जाता है। सो कीप पेशेंस, हैव पेशेंस, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है बट एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाटर। वाटर के बारे में ट्रिमेंडस बेनिफिट्स है। वाटर बहुत ज़्यादा हिसाब से पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए, खाने के बाद, खाने के पहले, ये सबको मालूम है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा 0 कैलोरी फूड है जिसका 0 के आगे जितने भी आप नंबर लगा लो तब भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फूड के बिना आप फिर भी बहुत देर तक जिंदा रह सकते हैं, बट बिना वाटर के जिंदा नहीं रह सकते बहुत देर तक। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। सो मेल के अंदर जो वाटर का कंसिस्टेंसी होता है वो होता है 60 to 63%, क्योंकि उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, और फीमेल के अंदर होता है 50 to 53%, क्योंकि उनमें मसल मास कम और फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हिस्सा बॉडी का वाटर से ही बना है, तो इसीलिए बना है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए जानते हैं वाटर के एक एक इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी का जो हीट रेगुलेशन है, टेम्परेचर जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो वाटर के द्वारा होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी आप न्यूट्रिएंट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कोई भी खाना खाते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए वाटर हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं हमारे बॉडी, जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो यूरिन के द्वारा या लैट्रिन के द्वारा निकलता है, सो उसमें भी वाटर हेल्प करता है। चौथा, आपके जो जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है वो लुब्रिकेशन में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और आखिरी, सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा बॉडी का हाइड्रेशन लेवल जो है वो हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेक्निकली स्पीकिंग, सोडियम एंड पोटेशियम का जो लेवल है वो मेंटेन करने में वाटर बहुत हेल्प करता है। अगर मैं गूगल करूं और कोई रिसर्च देखूं तो रिसर्च में ये बोला जाता है कि एक फीमेल को 2.7 लीटर तक लेना चाहिए, एक मेल को 3.7 लीटर तक होना चाहिए। ट्रेनर्स लोग भी बोलते हैं, जो ट्रेनर्स हद से ज़्यादा अनुराग, सॉरी, ये हैं श्वेता जी, मेरे गुरुदेव। हाँ, जो मैं बोल रहा था, रिसर्च को जब आप फुल तरीके से पढ़ेंगे तो नीचे देखना लिखा है, इट इज सजेस्टेड फॉर समवन वेरी सेडेंटरी, एवरेज वर्किंग लाइफ है, एवरेज फिजिकल एक्टिविटी है। सो माई क्वेश्चन इज, आर यू एवरेज? इज एवरीवन एवरेज आउट देयर? सो जैसे मैं एक एथलेटिक लेवल में बिलोंग करता हूँ, कोई और भी एथलेटिक लेवल में बिलोंग कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। आप ऐसी जगह पे रह सकते हैं जो जिसका टेम्परेचर ही बहुत हीटेड अप हो, जैसे राजस्थान हो गया। आप ऐसी जगह पे रह सकते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत नीचे हो, जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया। सो कितना लेना चाहिए, ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये ऑन एन एवरेज है, बट अगर कॉमन सेंस यूज़ किया जाए, जो कि हर जगह पे यूज़ करना चाहिए थोड़ा बहुत, वो ये बोलता है कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लोकेशन, टेम्परेचर, आपके मसल मास, आपका एथलेटिक लेवल, आपके लाइफस्टाइल, इसके ऊपर डिपेंड करता है वाटर कितना लेना चाहिए। तो ये एवरेज फिगर को दिमाग में रखिए, बट हो सकता है आपको इससे कम या इससे ज़्यादा ही पीना चाहिए। काफ़ी लोग सर्च करते हैं, मैंने देखा है कि हाउ टू ड्रिंक वाटर, वेज टू ड्रिंक वाटर, 5 इंपॉर्टेंट वेज टू ड्रिंक वाटर। अरे वाटर तो मुंह से ही लोगे ना। सो बेसिकली कोई रिसर्च ये नहीं बोलता कि कैसे कैसे पीना चाहिए, कहाँ पे पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए। कहीं वीडियोस में ऐसे भी बोला गया कि खड़े होकर नहीं ले सकते, लेट के नहीं ले सकते, दौड़ के नहीं ले सकते, बट सी एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। एक एथलीट जब खेलता है और खेलते खेलते भाग के आता है तो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो उसको वाटर चाहिए, तो वो खड़े होकर ही पिएगा, ना कि एक आसन में लेट के या बैठ के पीने वाला है। इससे कुछ भी हैम्पर नहीं होता, आपके कुछ भी इम्यून सिस्टम में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। खाने के पहले और खाने के बाद में
वाटर कैसे लेना चाहिए। सो इसमें मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस। हैविंग सेड दैट कि रिसर्च में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि आप अगर खाने के पहले एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले वाटर लेते हो, सो योर बॉडी फील्स काइंड ऑफ कंफर्टेबल। बट खाने के तुरंत बाद अगर वाटर बहुत ज़्यादा ले लेते हो, दैट मेक्स इट वेरी डिस्कम्फर्ट। क्यों? क्योंकि आप जब खाते हो सो इट गोज टू द स्टमक। अभी स्टमक जो है वो एसिडिक इन नेचर है, सो वहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे ही वाटर पीते हो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं कम मात्रा में नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आप खाने के बाद प्यास लगेगा, थोड़ा सा वाटर सिप कर ही सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपने 1 लीटर गल्प डाउन कर लिया तो क्या होगा, वो जो एसिडिक लेवल जो था वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी हेंस वहाँ पे जो खाना है ना वो ठीक तरह से पचेगा नहीं। इट विल टेक ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट एंड यू विल फील वेरी मच ब्लोटेड। दैट इज नॉट नेसेसरी। सो यू हैव वाटर बट सिप करते हैं। बट कुछ लोगों को पानी पीने का मन ही नहीं करता। सो डज इट मीन कि उनका हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल मेंटेन है? आंसर इज नो, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं है, सम हाउ सिग्नलिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो इनके लिए क्या करें? इनके लिए एक ऐप है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल है। क्या होगा, आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से आप वाटर जो सिलेक्ट करोगे वो एक टाइम पे अलार्म बजता रहेगा एंड आप ले सकते हो उसको उस टाइम। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि अपना हाइड्रेशन लेवल चेक कैसे करें। सो दिस इज ए टेक्निक कंप्लीटली अप्लाइड बाय मी और इसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ मैं, सुबह उठने के बाद जब पहली बार टॉयलेट जाता हूँ, तो तब जो वाटर सीक्रेट होता है यूरिन के थ्रू, आई चेक द कलर। इफ इट इज डार्क आई विल कम आउट एंड आई विल हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद फिर से जब टॉयलेट आएगा फिर से आई विल चेक द कलर। इफ इट इज लाइट येलो आई विल टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा अनलेस एंड अनटिल मेरा यूरिन का कलर ऑलमोस्ट वाटर जैसा ही मैच करने लगे। सो थोड़ा सा पेल येलो कलर का अगर आपका यूरिन आता है, सो यू आर क्वाइट हाइड्रेटेड। डार्क साइड में मत पड़िए, क्योंकि जितना डार्क चलता जाएगा उतना बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नेगेटिवली बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज ए वेरी क्विक टिप, यू कैन यूज इट। एंड लास्टली थैंक यू फॉर फॉलोइंग। एंड अगर आपको वीडियो अगर ठीक लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली थिंक, वाटर आप ना पियो तो फैट लॉस नहीं हो सकता। अगर वाटर अच्छी तरह से आप हाइड्रेटेड रहो तो ही फैट लॉस हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल कम अप विद मेनी अदर गुड वीडियोस। टिल देन, थैंक यू।